हमने 9 सीट पर ही हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई चुनाव लड़ रही है, जिसमें राजापाकड़, करगहर, बछवाड़ा, बिहार शरीफ और जो पहले से 6 सीट थे। अब बताया जाए मेरे भाई कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, आप कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं, उनके लीडर कहते हैं कि हम त्याग और बलिदान करने वाले लोग हैं। तो हम कह रहे हैं कि ये 4 सीट में आप ईमानदारी से बता दो कि कहां जनाधार है आपका। बिहार शरीफ में हम एकदम स्पष्ट ये बात आज से नहीं 17 तारीख से ही हम उनको कहना शुरू कर दिए हैं। पहला घर कौन है, पहला एरिया कौन है आपका जहां आपका जनाधार है। आज तक तो नहीं बता पाए उमर खान जी, न कांग्रेस के लीडर बता पाए। यहां राहुल गांधी जी आए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हमारा महागठबंधन का उम्मीदवार है। आप उनका स्टेटमेंट देख लेंगे। हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव डी राजा आए, उन्होंने कहा स्पष्ट कि ये हमारा महागठबंधन का उम्मीदवार है और हम महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। और नमस्कार, अभी हम बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां 6 तारीख को मतदान होना है। और अभी हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय राहुल भवन में हैं और हमारे साथ हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के उम्मीदवार शिव प्रकाश यादव, जो शिव कुमार यादव, जो सरदार जी के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। उनसे बातचीत करते हैं। कैसा चल रहा है आपका कैंपेन? बहुत बेहतर। इस बार क्या मुद्दे हैं चुनाव में? जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहले भी चुनाव के पहले भी मुद्दे थे, आज भी वही मुद्दे हैं। जो बिहार राज्य में डबल इंजन की जो सरकार कही जाती है, जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, पलायन रोकने में विफल है, किसानों का जो समस्याएं हैं उनको दूर करने में विफल है, मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं मिल रही है, आपका भूमिहीनों को जो जमीन देने की सरकार बात की थी वो जमीन नहीं दे रही है, बल्कि जल जीवन हरियाली के नाम पर उसको उजाड़ने का काम कर रही है। पासी जाति के लिए जो सरकार कही कि हम नीरा बनाने का फैक्ट्री लगा दिए, कहीं अता पता नहीं है। जो रविदास जाति के लिए आशा में बहाली होना था सिर्फ एक जाति का, उसमें गड़बड़ी किया गया। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो शोषित दबे कुचे लोग हैं, यहां देखिए अपराध में क्या कहना है, प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं गोलियां, हत्याएं हो रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग चुनाव मैदान में। जो नीतीश जी बोले थे कि हम जाति गणना के बाद जिनका आमदनी 60,000 रुपया से सालाना नीचे है, हम उनको 2 लाख रुपया देंगे। क्या दिए? विधानसभा में बोले थे 10,000 दिए और कह रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं एनडीए के लोग। जो हमारे लोगों को 2 लाख मिलना चाहिए था वो 10,000 पर कर दिए। इन तमाम विसंगतियां हैं। ये जो 10,000 रुपये जो सरकार महिलाओं को दे रही है, और तो क्या ये लग रहा है कि ये 10,000 जो महिलाएं पा रही हैं वो बिल्कुल ही नीतीश कुमार का एक महिला वोट बैंक रहा है हमेशा से? तो क्या वो दरक रहा था, उसकी वजह से 10,000 दिया, या उसको और मजबूत करने के इरादे से ये 10,000 दे? इस बार महिला वोट बैंक तो उनके साथ है ही नहीं है, इसलिए कि जितना अत्याचार हुआ, जो शोषण हुआ, करप्शन हुआ, महिलाओं पर ही हुआ। इसलिए ये तो एक लोक लुभावनी जो बातें हैं उसके हिसाब से 10,000 रुपये दिया। ऐसा तो कोई बात नहीं है कि महिलाओं को 10,000 में कौन सा उद्योग खड़ी हो जाएगा। तो अगर आप महागठबंधन के साथ हैं, अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो महिलाओं के लिए आपकी क्या योजना है? हमारे यहाँ महिलाओं के लिए जो योजना है, जो वृद्धा पेंशन है, 2500 रुपया करने की बात हमारी सरकार की है। जो उनके लिए प्रत्येक महीना 3,000 देने की बात जो कहा गया है वो मिलेगा। 25,000 रुपया जो देने की बात कहा गया है माई बहन योजना के तहत, वो मिलेगा। और हम उनको, सरकार महागठबंधन की बिहार में बनती है तो अनेक तरह का जो लाभ से वंचित हैं
वो लाभ उनके पास पहुंचाया जाएगा। बिहार में 2-3 समस्याएं बहुत ज़्यादा है। एक तो बेरोजगारी के मसले जो आपने शुरू में भी कहा, पलायन। अगर आपकी सरकार आती है तो इसको कैसे आप दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे? जैसे मनरेगा, जो मजदूर लोग आज पलायन कर रहे हैं, कहीं भट्ठा पर, ईंट भट्ठा पर, या दिल्ली बम्बई जहां भी बंगाल जाना पड़ रहा है, तो जो मनरेगा है, हमारे लिए मनरेगा में अगर 9 महीना काम मिल जाए तो एक भी पलायन नहीं होगा मजदूरों का। तो सारे लोग बिहार में रहेंगे और अच्छे से उसकी आमदनी होगी, सारे लोग अपने घर परिवार के साथ रहेंगे। चूंकि आप कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं और कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा से ही खासकर किसानों मजदूरों के साथ रही है। किसानों की हालत भी बिहार में बहुत अच्छी नहीं है। उस पर कोई रोड मैप, कुछ योजना अगर आपकी सरकार आती है तो आप कैसे उनको राहत देंगे? किसानों को हम लोग हमेशा लड़ते हैं कि एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए। हर एक चीज, जो भी लोग अपना उत्पादन जो करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उनको मूल्य निर्धारण करने की अपना कैपेसिटी है। किसान वर्ग ही ऐसे हैं जो कि मूल्य निर्धारण अपने सामान को नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोग उनको चाहेंगे कि जो लागत मूल्य है, जो डबल इंजन की सरकार, जो मोदी जी की सरकार कही थी कि हम किसानों को आमदनी दुगना कर देंगे, तो वो तो नहीं कर पाए, लेकिन हमारी सरकार में जरूर होगी। बिहार शरीफ विधानसभा है। एक तो ये बड़े मसले हुए जो राज्य भर में जो स्थिति है और देश भर में जो हालात है उस पर आप बात कर रहे थे। खासकर बिहार शरीफ को अगर केंद्रित करें तो क्या ऐसा आप करेंगे अगर आप जीतते हैं चुनाव, आपकी सरकार बनती है तो यहाँ के छात्र और नौजवानों को फायदा? एक बात जानिए, बिहार शरीफ का जो मसला है, यहाँ हमारे जो लोग हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, जिनकी आमदनी 60,000 से नीचे में है, जो बीपीएल परिवार कहलाते हैं। जैसे देखिए, बीपीएल परिवार में जो अभी स्मार्ट मीटर की बात हुई, स्मार्ट मीटर राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में 75 रुपया में 2 बल्ब, 1 टीवी चलाने का प्रावधान था। आज उन गरीबों के ही घर में स्मार्ट मीटर लगाया गया जिनकी आमदनी 60,000 से कम है प्रत्येक वर्ष। तो सरकार तो खून चूस रही है, हम इसको दूर करेंगे। उसके बाद जो भूमिहीन लोग हैं, जो जल जीवन हरियाली के नाम पर, अभी हम स्पष्ट शब्दों में आपको बता देना चाहेंगे कि जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये वार्ड नंबर 18, 19, 20, पहाड़तल्ली से सिंगारहाट, पहाड़तल्ली, मंसूर नगर, छोटी पहाड़ी, बड़ी पहाड़ी, इतने दूर में 3 वार्ड हैं और सारे लोग भूमिहीन हैं। सरकार इनको क्या पर्चा दी अभी तक? शिवनंदन नगर है, एक रहोई प्रखंड में शिवनंदन नगर पासवान जाति का इलाका है। मोहल्ला आज 100 बरस से बसा हुआ है। आज के डेट में वहां के सामंतियों ने कोर्ट में बाजाबता, हाई कोर्ट में रीट करके, एक ही खाता में, एक ही खसरा में, एक ही प्लॉट में 300 एकड़ भूमि है, लेकिन 5 बीघा में बसे हुए लोगों को उजाड़ा जा रहा है। बाकी लोगों को कहता है कि ये हमारे पोसुआ लोग हैं। तो ये ज्वलंत मुद्दे हैं। किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, हर एक लोगों को सरकार बोल रही है। हमारी महागठबंधन की सरकार आने पर कहा गया है कि हम हर एक घर में नौकरी देंगे। ये सब कुछ हो रहा है। नौकरी वाले सवाल पे बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि खासकर आपके जो विरोधी दल है, एनडीए का जो दल है, वो कह रहे हैं कि कहां से इतने लोगों को नौकरी दी जाएगी। विगत वर्ष भी ऐसा ही कहा गया था कि जब तेजस्वी जी बोले थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री खुद बोले कि बाप के यहां से पैसा लाएगा क्या? 5 लाख नौकरियां जो पीठ थपथपा रहे हैं नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी नहीं दे पाए ना। इसलिए तेजस्वी जी बोले हैं और हम लोग उनके साथ हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, ये मेहनत का आवाम लोग हैं, तो जरूर होगा।
नहीं होने की कोई बात नहीं, मतलब ये संभव है नौकरी की जा एकदम संभव है। सकती। एक सवाल और आपसे हम जानना चाहते हैं कि जिस विधानसभा से आप सीपीआई के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं, महागठबंधन में कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी, कुछ थोड़े खींचतान भी चल रहे हैं। यहाँ इसी विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी दिया है, तो लोगों में क्या कन्फ्यूजन की स्थिति थोड़ी बन रही है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, आज हमारे डी राजा राष्ट्रीय महासचिव आए हुए थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से आपको भी बताने का काम किया और बिहार शरीफ विधानसभा के आम लोग जो हमारे मतदाता हैं उनको स्पष्ट ये संदेश देने का काम किए हैं कि ये महागठबंधन का उम्मीदवार हमारा शिव कुमार यादव है, हमारे राष्ट्रीय महासचिव डी राजा का है। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 24 सीट का लिस्ट दिया था महागठबंधन में, उनको फैसला करके 9 सीट दिया गया। हमने 9 सीट पर ही हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई चुनाव लड़ रही है, जिसमें राजापाकड़, करगहर, बछवाड़ा, बिहार शरीफ और जो पहले से 6 सीट से थे। अब बताया जाए मेरे भाई कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, आप कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं, उनके लीडर कहते हैं कि हम त्याग और बलिदान करने वाले लोग हैं, तो हम कह रहे हैं कि ये 4 सीट में आप ईमानदारी से बता दो कि कहां जनाधार है आपका। बिहार शरीफ में हम एकदम स्पष्ट ये बात आज से नहीं 17 तारीख से ही हम उनको कहना शुरू कर दिए हैं कि आप बता दीजिए कि माइनॉरिटी का इलाका का नाम नहीं लेना है, यादव का इलाका का नाम नहीं लेना, इसके बाद तीसरा पहला घर कौन है, पहला एरिया कौन है आपका जहां आपका जनाधार है। आज तक तो नहीं बता पाए उमर खान जी, ना कांग्रेस के लीडर बता पाए। यहां राहुल गांधी जी आए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हमारा महागठबंधन का उम्मीदवार है। आप उनका स्टेटमेंट देख लेंगे। हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव डी राजा आए, उन्होंने कहा स्पष्ट कि ये हमारा महागठबंधन का उम्मीदवार है और हम महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर देखे होंगे कि हमारे प्रति, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के प्रति भ्रम फैलाया जा रहा है कि बैठ गए, कल समझौता हो गया, फलाना हो गया। ये गलत बात है। हम उन लोगों को ये भी कहना चाहेंगे कि आप भ्रम की स्थिति पैदा न करें। भ्रम फैलाया जा रहा है इसलिए कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं और भाजपा को हरा कर ही दम लेंगे। ये थे शिव कुमार यादव और ये इनका कहना है कि महागठबंधन के असली प्रत्याशी यही हैं और कई सारे मसलों पर इनसे बातचीत हुई। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।